ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति रसामृत सिंधु के बड़े सुमधुर कार्यक्रम में। और हम भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के इस सुमधुर कार्यक्रम में हम तीसरे खंड में तीसरे हिस्से में अध्याय 37 तक पहुंच गए हैं। और आज हम 37वें अध्याय में कृष्ण की सेवा के उद्दीपन की चर्चा आरंभ करेंगे। तो ये उद्दीपन और अनुभाव विभाव ये ऐसे कई शब्दों की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। और आज हम इन्हीं के अंतर्गत उद्दीपनों की और एक प्रकार के उद्दीपनों की श्रृंखला को आज हम स्टडी करेंगे। तो आइए देखना आरंभ करते हैं उद्दीपनों को। भक्त को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न रहने के लिए कृष्ण की अहेतु की कृपा, उनके चरणों की धूल, उनका प्रसाद तथा उनके भक्तों की संगति ये कतिपय उद्दीपन हैं जो उनको चाहिए। तो भक्त को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न रहने के लिए, तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति जो है उसे प्राप्त ही नहीं परंतु प्राप्त करके उसके अंतर संलग्न अर्थात कि निरंतर उसके साथ रहने के लिए उसे कुछ आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दिव्य प्रेम भक्ति भगवान की कैसे निरंतर रह सकती है, उसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, हमने हमारे जीवन में इसके ऊपर काफ़ी चिंतन किया होगा पहले कि क्या क्या ज़रूरी है भगवान के की भक्ति के लिए, प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए। कभी हम सोचते हैं हरे कृष्ण महामंत्र,
फिर कभी सोचते हैं नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कभी लगता है कि नहीं नहीं, प्रचार प्रचार सबसे अच्छा है। फिर कभी लगता है अर्चा विग्रह की सेवा। फिर कभी लगता है वृंदावन में रहना। फिर कभी लगता है नहीं नहीं नहीं, वरिष्ठ भक्तों की सेवा। फिर लगता है सब भक्तों का संग। तो ऐसे कई विचार आते हैं जाते हैं मन में, क्योंकि ये विचार अपने आप नहीं आते। हम ऐसे विविध प्रकार के पुस्तकों से या लेक्चर से या कहीं कहीं से इन वस्तुओं को जब पढ़ते हैं, तो इनके बारे में जब सुनते हैं या कहीं वरिष्ठ भक्त जो कहते हैं, तो इन सब से हमारे विचार थोड़े थोड़े परिवर्तित होते रहते हैं। परंतु यहाँ एक लाइन में प्रेम भक्ति को प्राप्त करके उसमें स्थिर रहने के लिए, संलग्न रहने के लिए जो निश्चित रूप से जो चाहिए, आवश्यक है, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, और आप चाहें तो नोट्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले कृष्ण की अहेतु की कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा। अहेतु की, इसमें कोई हेतु नहीं है भगवान का, अकारण ही। अहेतु की अर्थात अकारण भगवान की कृपा। तो ये सबसे पहला कारण है। दूसरा है उनके चरणों की धूल, भगवान के चरणों की धूल का को प्राप्त करना। तो वृंदावन में रहने का कारण, मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ पर पूरी ब्रज में पूरे ब्रज में भगवान जितने वर्ष यहाँ वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव आदि में रहे, तो कभी भी उन्होंने चप्पलों को धारण नहीं किया, पादुकाओं को। तो नंगे पैर चले, तो उनके चरणों में ये सारी धूल लगती रही और उड़ती रही। और यही रज जो है वो आज श्री वृंदावन में, रज तो कहाँ जाएगी, उड़ उड़ के कहाँ तक दूर जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस व्रज रज में भगवान के चरण को स्पर्श की हुई रज है, और वो कभी उड़ करके यदि हम पर आ जाए तो निश्चित रूप से देखिए, इनमें जो मुख्य कारणों में दूसरा कारण है उनके चरणों की धूल। तो भगवान के चरणों की धूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी बता दूं कि भगवान के भक्तों के चरणों की धूल भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर स्पष्ट बताया नहीं रूप गोस्वामी ने, परंतु बहुत ही स्पष्ट बात है ये कि महीयसाम पादरजोभिषेकम, महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। तो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो घटक है उसका, वो है भगवान के चरणों की धूल और उनके प्रिय शुद्ध भक्तों की महीयसाम पादरजोभिषेकम। तो उनके पाद रज से अभिषेक करना आवश्यक है। फिर तीसरा कारण इसका जो मुख्य क्या कहते हैं, जरूरी जो घटक है वो है उनका प्रसाद। तो भगवान का प्रसाद, प्रभुपाद जी ने प्रसाद पर इतना ज़्यादा वजन क्यों दिया? प्रभुपाद जी ने अन्य वस्तुओं पर जितना वजन दिया, परंतु आप देखिए प्रसाद पर भी अत्यंत महत्व प्रभुपाद जी ने दिया। और अनगिनत बार प्रभुपाद जी ने ये कहा कि केवल प्रसाद खिलाओ, केवल प्रसाद खाने से उनके चित्त की शुद्धि हो जाएगी और वो भक्त बन जाएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। तो जो व्यक्ति जप तप में नहीं मानते, जो भगवान में नहीं मानते, भगवान के सेवक बनने में नहीं विश्वास करते, जिनका हृदय बहुत पाषाण की तरह, पत्थर की तरह है, उनको केवल प्रसाद खिलाना चाहिए। और वो केवल प्रसाद खाकर धीरे 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 उनका हृदय जो है
अत्यंत कोमल हो जाता है और वे कभी न कभी जल्दी या देरी से, अर्थात कि हो सकता है इस जन्म में या अगले जन्म में तो निश्चित रूप से भक्त बन जाएंगे। तो भगवान का प्रसाद अत्यंत शक्तिशाली है। ये वायरस की तरह है कि जो वायरस शरीर के अंदर घुस जाता है तो फिर धीरे 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 बढ़ते 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 पूरे शरीर को के ऊपर आक्रमण करता है और एक न एक दिन पूरे शरीर के एक एक कोशों तक पहुंच जाता है वायरस। बस उसी प्रकार प्रसाद भी हृदय के एक एक कोने में जा करके हृदय को मार्जन करके कोमल बनाता है। प्रभुपाद समझाते हैं, कई बार समझाया। तो उनका प्रसाद तथा उनके भक्तों की संगति, तो ये उद्दीपन है। भक्तों की संगति एक शब्द के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। भक्तों की सेवा, भक्तों के का प्रसाद, भक्तों का प्रसाद, भक्तों के चरणों की रज का अभिषेक, भक्तों की सेवा, भक्तों से ज्ञान प्राप्त करना, आदान प्रदान आदि। तो बहुत सारा केवल एक शब्द में आ जाता है, संगति। तो ये चार बहुत ही मुख्य उद्दीपन माने गए हैं भगवान की प्रेम भक्ति को जागृत करके उसमें संलग्न होने के लिए। फिर से चार दोहराते हैं, कृष्ण की अहेतु की कृपा, उनके चरणों की धूल, उनका प्रसाद तथा उनके भक्तों की संगति। मेरे विचार से ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको अनेक बार इसे दोहरा करके इसको स्मरण कर लेना चाहिए। ये चार बड़ा महत्वपूर्ण, ये चार हमारे जीवन में होना चाहिए। कृष्ण की अहेतु की कृपा कैसे मिलेगी? अहेतु की कृपा के लिए हमारा हृदय निर्मल होना चाहिए, छल कपट से रहित होना चाहिए, दोषों से मुक्त होना चाहिए, द्वेष से मुक्त होना चाहिए, और जितने नियम हमारे गुरु ने बताए वो सारे नियमों का पूर्ण रूप से, निष्ठा से, श्रद्धा से और वफादारी से उसका पालन करना चाहिए। तो वफादारी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम उनको अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के आदेशों के प्रति, उनकी इच्छा के प्रति यदि हम वफादार नहीं रहेंगे तो उन्हें पता चले ना चले बाह्य रूप से हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन कम से कम नष्ट हो सकता है। तो भगवान की अहेतु की कृपा कैसे प्राप्त हो? तो उनके शुद्ध भक्त हमारे गुरु को प्रसन्न करने से, अन्य वैष्णव को प्रसन्न करने से, फिर श्रीमती राधा रानी को भी प्रसन्न करने से अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। फिर उनके चरणों की रज श्री वृंदावन धाम से प्राप्त हो सकती है। उनका प्रसाद अब हमारे घर से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर स्थापित करके उनकी एक सुंदर उनके श्री विग्रहों के सामने जब हम भोग लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रसाद बन करके सामने आता है, और फिर वो प्रसाद हम बड़े आनंद पूर्वक उसे प्राप्त करते हैं। तो ये है भक्तों का, भगवान का प्रसाद और भक्तों की संगति। तो मैं इन सब को बड़ा विस्तार से नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आप अच्छे से जानते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि कृपा क्या है, चरणों की धूल क्या है, प्रसाद कैसे बनता है और भक्तों की संगति कैसे की जाए, ये सब आप जानते हैं। इसलिए इसमें अधिक समय
न निकालते हुए, परंतु फिर भी उसका महत्व कम नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है चारों। अब रूप गोस्वामी बहुत सारे उदाहरण, अनेक 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 उदाहरण देंगे। कृष्ण ने भीष्म पितामह के प्रयाण के समय उपस्थित होकर अपनी अहेतु की कृपा का परिचय दिया। तो अहेतु की कृपा का परिचय भीष्म को दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध काल में अर्जुन के पितामह भीष्म देव इस मर्त्य लोक से प्रस्थान करने के पूर्व शरशय्या पर लेटे थे। जब भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर तथा अन्य पांडव भीष्मदेव के निकट गए तो उन्होंने कृष्ण के प्रति अतीव कृतज्ञता व्यक्त की और ब्राह्मण सेनापति कृपाचार्य से इस प्रकार कहा। तो भगवान बिना कारण ही, बिना किसी विशेष कारण के भीष्म पितामह के अंतिम समय में उनके पास चले गए। उत्तरायण का दिन, और बस उनको अभी महाप्रयाण का समय, और इन्होंने भी जिद पकड़ी थी, ऐसा नहीं है, इन्होंने भी हट पकड़ी थी और भगवान से प्रार्थना की थी, मेरे अंतिम समय में आप आइएगा। तो भगवान आए और भीष्मदेव उन्होंने ये नहीं सोचा हाँ ठीक है मैंने कहा था तो ये आ गए। उन्होंने ये सोचा कि ये भगवान है, ये सर्वेश्वर है, मैं इनका नित्य दास हूँ। कल ही हमने देखा था कि नित्य पार्षदों में भीष्मदेव का भी नाम है, तो मैं उनका दास हूँ। फिर भी कोई कारण नहीं है कि मालिक अपने दास से मिलने जाए। दास हमेशा मालिक से मिलने जाता है, परंतु यहाँ मालिक चल करके दास के पास आए। तो ये उनकी अहेतु की कृपा ही है कि वे अपने दास को दर्शन देने आए हैं। इस बात को भली भांति जानते थे भीष्मदेव, तो उन्होंने इस भाव को कृपाचार्य के सामने अपने शब्दों में प्रकट किया। हे कृपाचार्य, भगवान कृष्ण की अद्भुत अहेतु की कृपा देख रहे हो ना, मैं सबसे अभागा हूँ। अब अपने जैसे कल हमने पढ़ा था, जो भगवान के पार्षद हैं, पर्सनल सर्वेंट्स, उन्हें कभी कोई अहंकार नहीं होता और ना होना चाहिए, बल्कि बहुत विनम्र होने चाहिए। तो अब उनके विनम्रता की, भीष्म अपने विनम्रता की हमें उसका परिचय दे रहे हैं और प्रमाण दे रहे हैं। तो मैं सबसे अभागा हूँ, सबसे अधिक भाग्य मेरा खराब है, ऐसा कहना चाहते हैं। मैं सबसे अभागा हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मुझ में कोई योग्यता या विशेषता नहीं है। ये दूसरा दुर्गुण बता रहे हैं। मैं कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन का विरोध कर रहा था। भगवान के अंतरंग सखा नित्य पार्षद के मैं विरोध कर रहा था। मैंने उसे मार डालने तक का प्रयत्न किया, उसे मृत्यु देने के लिए भी प्रयत्न किया। तो भगवान को तो मुझसे नफरत होनी चाहिए, ऐसा उनका भाव है कहने का कि उनके अंतरंग सखा को, मित्र को मैंने जब मारने का प्रयास किया तो मुझसे तो नफरत होनी चाहिए भगवान। मुझ में अनेक दुर्गुण हैं, तो भी भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे मुझे जीवन की अंतिम घड़ी में देखने आए हैं। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा ही है। वे सभी मुनियों द्वारा वंदनीय हैं, सभी मुनियों के द्वारा वंदनीय हैं, फिर भी वे इतने दयालु हैं कि मुझ जैसे अधम व्यक्ति को देखने आए हुए हैं। तो देखिए, सभी में
वंदनीय है और स्वाभाविक है, सर्वेश्वर है, फिर भी इतने दयालु हैं कि मेरे जैसे अधम को देखने के लिए आए हैं। कभी कभी कृष्ण की वंशी ध्वनि, उनका श्रृंग वादन, अर्थात वो बैल का, ये गाय का बैल का या भैंस का जो सिंग बजाते हैं उसकी बात करें, उनकी मुस्कान, मुस्कुराहट, उनके धरती पर चरण चिन्ह, उनके शरीर की दिव्य सुगंध तथा आकाश में नए बादल का उमड़ना भी कृष्ण की रति के उद्दीपन बनते हैं। तो उद्दीपन क्या है, आपको स्मरण होगा, जैसे ही पहले प्रेम की शुरुआत होती है और बाद में वो उद्दीप्त होता है, आलंबन और उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या है, जो अत्यंत किसी प्रेम के किसी लक्षण को प्रज्वलित करता है, बढ़ाता है, अचानक एकदम से विकास करता है प्रेम के किसी लक्षण का, उसे उद्दीपन कहते हैं। तो और उद्दीपन के कारण क्या क्या है, 4 मुख्य है जिसके अंतर्गत हम ये सब स्टडी कर रहे हैं। तो कभी कभी कृष्ण की वंशी ध्वनि, अब छोटे छोटे उद्दीपन और भी, जो उद्दीपन तो अत्यंत अनेक हैं, तो छोटी छोटी वंशी ध्वनि, क्षमा कीजिए, कभी कभी कृष्ण की वंशी ध्वनि, उनका श्रृंग वादन, उनकी मुस्कुराहट, उनके धरती पर चरण चिन्ह और उनके शरीर की दिव्य सुगंध तथा आकाश में नए बादल का उमड़ना। अब ये देखिए, वंशी ठीक है, उनका सिंग बजाना वो ठीक है, उनकी मुस्कुराहट ठीक है, स्वाभाविक, उनके धरती पर चरण चिन्ह भी ठीक है, उनके शरीर की दिव्य सुगंध भी ठीक है, लेकिन आकाश में नए बादल का उमड़ना, ये कहाँ इसके साथ मेल में आ रहा है? तो कोई तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है इस बात का। परंतु आकाश में नए बादल, जो घनश्याम होते हैं बादल, उन बादलों को देखकर भी भक्ति के, प्रेम के उद्दीपन का कारण ये बन सकता है बादल। तो बादल का उमड़ना भी कृष्ण की रति के उद्दीपन बनते हैं, रति के उद्दीपन बनते हैं। विदग्ध माधव में यह कथन है, विदग्ध माधव भी रूप गोस्वामी ने ही लिखा है नाटक। जब कृष्ण वंशी बजा रहे थे तो बलदेव ने उत्साहपूर्वक व उत्सुकतापूर्वक घोषणा कर दी, जरा देखो तो किस तरह स्वर्ग का राजा इंद्र कृष्ण की बांसुरी की दिव्य ध्वनि सुनकर अपने स्वर्ग लोक में क्रंदन कर रहा है। अर्थात भगवान यहाँ वंशी बजा रहे हैं और इंद्र स्वर्ग में बैठे बैठे रो रहे हैं। अब कैसे विलक्षण बात है। और भूमि पर उसके आंसुओं के गिरने से वृंदावन देवताओं के लिए स्वर्गिक आवास जैसा बना दिख रहा है। ये सब बलराम जी बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं जो हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और ऊपर इंद्र रो रहा है, तो उनके आंसू फिर गिर रहे हैं धरती पर ही। तो जहाँ जहाँ पर ब्रज में गिरते हैं, वृंदावन में, तो ये स्वर्गीय आवास जैसा, अर्थात कि बहुत ही सुंदर रमणीय स्वर्ग जैसा होगा वैसा यहाँ पर बन जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो इंद्र के आंसुओं की भी बड़ी वैल्यू है। कृष्ण की रति के
जिसे अनुभाव कहते हैं। लक्षण इस प्रकार हैं। तो कृष्ण की जो रति है, रति प्रेम, लगभग प्रेम ही है, परंतु देखिए यहाँ पर हम तो हमारे जीवन काल में केवल एक ही शब्द को जानते हैं, वो है प्रेम। कुछ भी हो प्रेम, कुछ भी हो जाए हम प्रेम कह देते हैं, परंतु प्रेम, वास्तविक प्रेम में जो होता है उसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की है। परंतु भक्ति रसामृत सिंधु के समापन पर, पूर्णाहुति तक हमें समझ में स्पष्ट रूप से आ जाएगा कि प्रेम क्या होता है। हम हर वस्तु को प्रेम 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 करते रहते हैं, परंतु वास्तविक प्रेम क्या है वो तो हमें कोई कल्पना ही नहीं। प्रेम तक पहुंचने से पहले और क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या अवस्थाएं हैं, उसकी भी हम कभी चर्चा नहीं करते। हम सीधे प्रेम की बात करते हैं सामान्य लौकिक जीवन में, क्योंकि हमारा बहुत ही अल्प ज्ञान है, फिल्मों से लिया हुआ ज्ञान है, इसलिए हम अच्छी तरह से नहीं समझा पाते या समझ पाते कि प्रेम तो बहुत उच्च लक्ष्य है और उससे पूर्व तो कितनी सारी अवस्थाएं पार होती है। तो कहीं ना कहीं उसके बीच में ये रति भी है। तो कृष्ण की रति, जिसे अनुभाव कहते हैं, लक्षण, उसके लक्षण इस प्रकार हैं। हमने 27वें अध्याय में मेरे ख्याल से देखा, अनुभाव, विभिन्न प्रकार के अनुभाव। अनुभाव क्या है? अनुभाव जो सात्विक विकार होते हैं शरीर में, उन्हें अनुभाव कह सकते हैं। या जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर, जैसे रोंगटे खड़े होना, आंसू बहना, हंसना, ये सब दिव्य अनुभाव हैं। तो कुछ भी, बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अनुभाव, ये चिन्ह की चर्चा भक्ति रसामृत सिंधु में अनेक अनेक स्थान पर की गई है। तो आज कुछ बिल्कुल अलग ही प्रकार के अनुभव बताएंगे। हाँ, थोड़े पहले के समान भी है। तो मनुष्य का एकमात्र भगवान की सेवा में लगना, भगवान के आदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करने के लिए चौकन्ना रहना, भगवान की पूर्ण प्रेमा भक्ति में रहकर अविचल तथा ईर्ष्या रहित बनना, तथा भगवत भक्तों से जो उनकी सच्ची सेवा में लगे हैं मैत्री स्थापित करना, ये सारे लक्षण अनुभाव कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल अलग ही प्रकार के अनुभव बताएं, जो 27वें अध्याय में अलग ही बताए हैं। फिर से देखते हैं, आप इसके नोट्स लिखिए कि कौन से अनुभव बताए हैं। कृष्ण की रति के लिए मनुष्य का एकमात्र भगवान की सेवा में लगना, कृष्ण की सेवा में लगना, एक भगवान के आदेशों का श्रद्धापूर्वक पालन करना, करने के लिए चौकन्ना रहना, पालन भी करना, पालन करने के लिए चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना। तो ये दो, भगवान की पूर्ण प्रेम भक्ति में रहकर अविचल तथा ईर्ष्या रहित बनना। तो पूर्ण प्रेम भक्ति में रहना और उसमें विचलित ना होना और ईर्ष्या रहित बनना। आश्चर्य होगा, परंतु सत्य यही है कि इसी आध्यात्मिक जीवन में कहीं न कहीं ईर्ष्या का भाव भी प्रकट हो जाता है। विशेष रूप से जब मैनेजमेंट की बात आती है, विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट है हमारी संस्था में। मंदिर का मैनेजमेंट, प्रचार का मैनेजमेंट, कांग्रीगेशन,
और अनेक अनेक प्रकार के मैनेजमेंट हैं। तो जब मैनेजमेंट की बात होती है, संचालन, क्या कहते हैं इसे, लीडरशिप, तो नेतृत्व की बात आती है। तो नेतृत्व के लिए, पावर के लिए, भक्तों को अपनी तरफ खींचने के लिए, कभी प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी सी खींचातानी होना आरंभ हो जाता है भक्तों के बीच में। और कहीं ना कहीं इसमें, इसके पीछे ईर्ष्या भी एक मुख्य कारण रहती है कि ये मुझसे आगे जा रहा है। तो ये सब अगर भक्ति में आएगा तो भक्ति कैसे होगी? इसलिए प्रत्येक लीडर को, प्रत्येक भक्त को जो मैनेजमेंट में है, सीनियर पोजीशन पर है, ये आदर्श स्थापित करना चाहिए कि हम में कोई ईर्ष्या नहीं है और हमारा ध्येय केवल भगवान की प्रसन्नता और उनके भक्तों की सेवा ही है। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भगवान की पूर्ण प्रेम भक्ति में रहकर अविचल तथा ईर्ष्या रहित बनना, तथा भगवत भक्तों से जो उनकी सच्ची सेवा में लगे हैं मैत्री स्थापित करना। तो जो उनकी सच्ची सेवा में लगे हैं ऐसे शुद्ध भक्तों, पहले तो ये पहचानना ही मुश्किल है कि ये शुद्ध है कि नहीं भक्त, परंतु हम लक्षणों से पहचान सकते हैं। जैसे कि जो वैधि भक्ति का अच्छी तरह से पालन करता हो अपने जीवन में, विधि विधान से सब सेवा, अनुष्ठान, जप, व्रत आदि करता हो, नियम पालन, और बहुत सारे लक्षण हैं। तो ये सारे लक्षणों को यदि हम किसी में देखते हैं तो हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये सच्ची सेवा में लगा हुआ एक शुद्ध भक्त है। तो ऐसे भक्त की मैत्री, उनके साथ मित्रता स्थापित करना, ये सारे लक्षण अनुभाव कहलाते हैं। ये सारे लक्षण अनुभाव के अंतर्गत ही आते हैं। तो मित्रता का सबसे बड़ा लेसन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार मार्केट में आप ऐसे भक्तों के साथ उठना बैठना करते हैं जो ऐसे तो बाह्य रूप से तो भक्त हैं, परंतु उनका हृदय बिल्कुल साफ नहीं है, ईर्ष्या से, द्वेष से भरा होता है हृदय, वैधि भक्ति का पालन नहीं करते, आचार्यों का सम्मान नहीं करते, नीति नियम को महत्व नहीं देते, प्रचार का कोई प्रयास नहीं करते इत्यादि, और फिर भी अपने आप को भक्त कहलवाते हैं। तो ऐसे भक्तों से हर हाल में, हर परिस्थिति में आपको, यदि आप उनको उपदेश दे सकते हैं तो ठीक है, यदि उनको उपदेश नहीं दे सकते तो आपको उनका संग त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो आपके कितने भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो। लौकिक जीवन में आपको उनका परित्याग करना चाहिए। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा जरूरी है। अनुभाव का पहला लक्षण कृष्ण के सेवक दारुक द्वारा चरितार्थ होता है, जो कृष्ण पर चामर जुलाते थे। तो पहले कल भी हमने देखा था कि दारुक बहुत महत्वपूर्ण भक्त हैं, ऐसा बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेवक है। तो अब देखिएगा, आगे बताएंगे कि उनका कैसा भाव उनके अंदर उत्पन्न होता है, मतलब किस अवस्था के भक्त हैं ये। केवल चामर डुलाने वाले एक सामान्य व्यक्ति में
ये कितना शुद्ध भक्त है, उसका यहाँ परिचय दिया जाएगा। जब वह इस तरह से सेवा करते थे तो अनुभाव से भरे रहते थे। तो जब सेवा करते थे चामर की तो अनुभाव से भरे रहते थे, और हम भी भरे रहते हैं। जब अगर हमारे हाथ में कोई प्रभुपाद की पालकी ले जा रहा हो और हमारे हाथ में चामर दे दे तो हम भी भरे रहते हैं। किससे? अभिमान से। अरे देखो सब लोग देख रहे हैं, अच्छा होगा कोई मेरा फ़ोटो खींच ले अच्छे से कि मैं चावल डुला रहा हूँ। और मैं ऐसे देखते हैं कौन कौन देख रहा है और चावल। तो यहाँ तो बिल्कुल विपरीत बात है। चामर आने के बाद आपने कितने लोगों को देखा हाथ में चामर है, डुला रहे हैं, और सात्विक विकार, अनुभाव, लक्षण उत्पन्न होते हैं शरीर। तो ये तो नित्य पार्षद हैं, सतत निरंतर भगवान की ये चामर की सेवा करते हैं। उसके बावजूद भी उनके शरीर में ये लक्षण सतत उत्पन्न होते हैं, और फिर भी ये उनको दबा देते हैं, इन लक्षणों को प्रकट नहीं होने देते ताकि सेवा में रुकावट ना हो, आगे बढ़ते हैं। किंतु वह तो उनके उस शरीर में प्रकट हो जाते थे, किंतु वह अपनी सेवा के प्रति इतने निष्ठावान थे कि उन्होंने इन सारे लक्षणों को रोक लिया, क्योंकि वह इन्हें अपने कार्य में बाधक समझते थे। उन्होंने इन लक्षणों की अधिक परवाह नहीं की, यद्यपि ये स्वतः विकसित हो गए थे। तो इन लक्षणों के सामने ध्यान भी नहीं दिया, जबकि ये लक्षण स्वतः अपने आप ही विकसित हो गए थे। कल्पना तो कीजिए, भगवान के साक्षात भगवान को चावल डुला रहे हैं और उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हो चुका है, लेकिन उसे किसी तरह दबा दबा करके भी अपनी सेवा करते रहते हैं ताकि भगवान की सेवा में रुकावट ना आए। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 86 नंबर के अध्याय में 38 नंबर का श्लोक 10.86.38 एक प्रसंग आता है जिसमें उत्तरी भारत के मिथिला देश के ब्राह्मण श्रुतदेव का वर्णन है। वह कृष्ण को देखते ही प्रसन्नता से इतना भाव विभोर हो गए कि वह भगवान के चरण कमलों को प्रणाम करने के बाद अपनी दोनों भुजाएं सिर के ऊपर उठाकर नाचने लगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, इस तरह से नाचने लगे। एक बार कृष्ण के एक भक्त ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे प्रभु, यद्यपि आप व्यावसायिक नर्तक नहीं हैं। व्यावसायिक नर्तक का अर्थ है प्रोफेशनल डांसर, कोरियोग्राफर। आज ही न्यूज़ आया कि बहुत बड़ी सिनेमा की कोरियोग्राफर सरोज खान उसका देहांत हो गया कल। तो कोरियोग्राफर का क्या अर्थ है? कोरियोग्राफर का अर्थ है जो डांस करते हैं और सिखाते हैं। डांस करते हैं या डांस सिखाते हैं। तो ये है प्रोफेशनल, अर्थात कि ये है व्यावसायिक नर्तक, प्रोफेशनल डांसर। इनको प्रशिक्षण है कि कैसे स्टेप लेना है, कैसे डांस करना है। तो ये भक्त कह रहे हैं भगवान से कि यद्यपि आप व्यावसायिक नर्तक नहीं हैं, आप कोरियोग्राफर या प्रोफेशनल डांसर नहीं हैं, किंतु आपके नृत्य को देखकर हम अतीव चकित हैं। आपके नृत्य को देखकर हम अत्यंत चकित हैं, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि आप समस्त नृत्य कला में पारंगत हैं।
तो आपका नृत्य देखकर समझ में आता है कि आप सब नृत्य कला में पारंगत हैं। निसंदेह आपने यह नृत्य कला रति अर्थात प्रेम की देवी अर्थात कामदेव की पत्नी से सीखी होगी। जब भक्त प्रेम भाव से भरकर नाचता है तो सात्विक भाव प्रकट होते हैं। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है, आप इसे अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, क्योंकि ये आपको एक हमारा एक जो सामान्य सोच है और दूसरों को बताने के लिए भी ये महत्वपूर्ण वाक्य है, प्रमाण है। जब भक्त प्रेम भाव से भरकर नाचता है तो सात्विक भाव प्रकट होते हैं। तो उसके अंदर सात्विक भाव प्रकट होते हैं। सात्विक का अर्थ है वे जो दिव्य स्तर पर प्रकट होते हैं। वे भौतिक भावना के लक्षण नहीं होते, वे साक्षात आत्मा से प्रकट होते हैं। अर्थात नृत्य करना चाहिए भगवान के सामने, भगवान के लिए, या हरि नाम संकीर्तन में अवश्य नृत्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 85वां अध्याय 38वां श्लोक 10.85.38 सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बतलाते हैं कि बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों पर सर्वस्व अर्पित करने के बाद उनके चरण कमलों को तुरंत पकड़ लिया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। चरण पकड़ लिए और हृदय से लगा लिया चरण। आनंद मग्न होने से उनमें सारे अनुभाव प्रकट हो आए। आनंद के कारण उनके अंदर अनुभाव प्रकट हुए। कैसे? उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनकी वाणी रिद्ध हो गई, अवरुद्ध हो गई वाणी। अनुभवों की ऐसी अभिव्यक्ति के समय अनेक गौण लक्षण भी प्रकट होते हैं। तो अनुभव की अभिव्यक्ति में गौण छोटे छोटे लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। देखिए कितने प्रकार हैं। यथा जैसे हर्ष, म्लानता, मौन, निराशा, विषणता, सम्मान, भावुकता, स्मृति, शंका, विश्वास, उत्सुकता, उदासीनता, चपलता, धृष्टता, लज्जा, जड़ता, मोह, उन्माद, जुगुप्सा, बोध, स्वप्न, व्याधि तथा मृत्यु के लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब भक्त कृष्ण से मिलता है तो हर्ष, गर्व तथा धैर्य के लक्षण प्रकट होते हैं। और जब वह कृष्ण को का वियोग अनुभव करता है तो जुगुप्सा, व्याधि तथा मृत्यु के चिन्ह प्रमुख हो उठते हैं। तो कई भक्त भगवान का वियोग सहन नहीं कर पाने पर मृत्यु प्राप्त कर जाते हैं। वृंदावन में तो ऐसे असंख्य उदाहरण हैं, असंख्य। श्रीमद् भागवत में 1:11-5 में कहा गया है कि जब कृष्ण जी कुरुक्षेत्र युद्ध से लौटकर अपने घर द्वारका आए तो सारे द्वारकावासी उनसे इस तरह बातें करने लगे जिस प्रकार प्रवास से लौटे पिता से उसके पुत्र प्रेम भरी बातें करते हैं। यह हर्ष का उदाहरण है। तो जैसे पिताजी, मुझे बड़ा अनुभव है इसका। मेरे पिताजी बहुत टूरिंग करते थे, अनेक बार उनका कार्य से, ऑफिस के काम से बहुत बार गांव जाते थे।
और कई विदेश की यात्राएं करके आए हैं बहुत बार। तो जाके आते हैं तो हम बड़े उत्सुक रहते थे, परंतु हमारी उत्सुकता ये रहती थी कि क्या लाए हैं वहाँ से, विदेश से हमारे लिए। परंतु फिर भी उनके आने से प्रसन्न हो करके एक पुत्र उनसे प्रेम भरी बातें करते हैं, तो यह हर्ष का, आनंद का उदाहरण है। तो इसी प्रकार द्वारकावासी जब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध से लौटकर अपने घर आए, तो द्वारकावासी सभी, जैसे एक पिता बारगांव से वापस आया हो, वैसे ही सारे द्वारकावासी अपने पिता को, कृष्ण को प्रेम से घेर लिए और उनसे बातें करने लगे। जब मिथिला नरेश बहुलाश्व ने कृष्ण को अपने महल में देखा, तो उसने उनके समक्ष कम से कम 100 बार दंडवत करके उनका सम्मान करने का निश्चय किया। तो भगवान अब मेरे महल में आए हैं, देखा तो उन्होंने सोचा कि कैसे स्वागत करूं। बोले 100 बार दंडवत प्रणाम करूंगा तो उनको कुछ उनका सम्मान हो पाएगा। वो इतनी उत्सुकता है उसको, इतना उत्साही है। अब देखिए, तो किंतु वह प्रेम भाव से इतना विह्वल हो गया कि एक बार प्रणाम करने के बाद उसे अपनी सुध ही नहीं रही और वह दोबारा उठ ही नहीं सका। आश्चर्य है ना, ऐसे प्रणाम किया, जो किया तो किया, उठे ही नहीं, ऐसे सुध बुध खो बैठे अपनी। तो 100 बार करने वाले थे, वहीं पर एक ही बार में समाप्त हो गया। स्कंद पुराण में एक भक्त कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य अपनी तपती गर्मी से धरती से सारे पानी को उड़ा देता है, उसी तरह आपके वियोग के कारण मेरी मानसिक दशा ने मेरे मुख तथा शरीर की कांति हर ली है। यह रति में म्लानता का उदाहरण है। निराशा की अभिव्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के उस कथन में है जो उसने सूर्य को देखकर कहा था। सूर्य देव से कहते हैं इंद्र, हे सूर्यदेव, आपका तेज अत्यंत यशस्वी है, क्योंकि यह यदुकुल के स्वामी भगवान कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचता है। स्वाभाविक है ना, सूर्य की किरणें तो भगवान के सारे अंग तक, यहाँ तक कि उनके चरणों तक भी पहुंचेंगे जब बाहर जाएंगे कृष्ण। तो किंतु मेरे हजारों नेत्र होने पर भी, इंद्र बताते हैं, इंद्र के पास हजारों नेत्र हैं, फिर भी क्या हो रहा है, होने पर भी वे सब व्यर्थ हैं। 100 नेत्र, अरे हजारों नेत्र व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि वे एक क्षण भर भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं देख पाते। तो स्वर्ग में बैठे बैठे भगवान के चरण कमलों को वे देख नहीं पाते, तो अपने आप को कोस रहे हैं। देखा ना, इंद्र भी भक्त ही है और इसीलिए उनकी सारी गलतियों के बावजूद भी उन्हें बार बार क्षमा कर दिया जाता है। भगवान के प्रति सम्मान क्रमशः बढ़कर रति में, फिर स्नेह में और तब अनुरक्ति में परिणित हो जाता है। तो शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, प्रेम तक पहुंचने के जो स्टेजेस हैं उनके बारे में और बहुत सारा विस्तार से जानेंगे। प्रेम तो एक शब्द है, परंतु वहाँ तक पहुँचने तक कैसे कैसे अनुभव होते हैं। तो भगवान के प्रीति सम्मान क्रमशः बढ़कर रति में, फिर स्नेह में और तब अनुरक्ति में परिणित हो जाता है। भागवत में 10वें स्कंद 38वां अध्याय 6ठा श्लोक
10.38.6 में अक्रूर कहते हैं, क्योंकि आज मैं कृष्ण का दर्शन करने जा रहा हूँ, अतएव अशुभ के सारे लक्षण पहले ही से नष्ट हो चुके हैं। देखा, हम क्या करते हैं, कोई भी, आप लोग नहीं करते होंगे, परंतु कई लोग ऐसे हैं आज भी जो कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो पहले मुहूर्त देखते हैं और सब देखते हैं, परंतु कृष्ण के उपलक्ष्य में, कृष्ण के संदर्भ में यदि कुछ भी कर रहे हैं तो मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, अपने आप सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में ही सेट हो जाएगा, और मुहूर्त खराब होगा तो अच्छा हो जाएगा, अशुभ होगा तो शुभ हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि चूंकि आज मैं कृष्ण का दर्शन करने जा रहा हूँ, अतएव अशुभ के सारे लक्षण पहले ही नष्ट हो चुके हैं। अब मेरा जीवन सफल हुआ है, क्योंकि मैं भगवान के चरण कमलों में सादर सम्मान व्यक्त कर सकूंगा। एक अन्य भक्त ने आदर युक्त स्नेह में एक बार कहा, मेरे जीवन का वह धन्य दिन कब होगा जब मैं यमुना तट पर जाकर कृष्ण को ग्वाल बाल के रूप में खेलते हुए देखूंगा। तो ये भाव, मेरे विचार से, जो भी अपने आप को, स्वयं को भक्त कहता है, वो सारे भक्तों को कभी न कभी ये इस प्रकार का विचार तो आया ही होगा, और या फिर आता होगा, या पहले आता होगा, या अब अभी भी आ रहा हो सकता है। क्या विचार? ये एक उदाहरण है कि कब मैं भगवान यमुना तट पर अपने ग्वाल बाल के साथ खेल कर रहे हैं और मैं भी उनको देख पाऊंगा। ऐसे विचार भक्तों के हृदय में आते हैं। परंतु एक अन्य भक्त के आदर युक्त स्नेह में कहा, नहीं, ये हो, जब इस भाव में कमी नहीं आती, इस भाव में कमी ना हो, ये भाव निरंतर हो, और यह समस्त प्रकार के संशय से मुक्त रहता है, तो भक्त ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसे कृष्ण के लिए स्थायी प्रेम कहा जाता है। तो इसे आप हाईलाइट करिए, ये वाक्य, इसमें स्थायी प्रेम की परिभाषा दी है। जब इस भाव में कमी नहीं आती और यह समस्त प्रकार के संशय, शंकाएं से मुक्त रहता है, तो भक्त ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जिसे कृष्ण के लिए स्थायी प्रेम कहा जाता है। तो कोई भी, हम में से कोई भी कभी भी उस स्थायी प्रेम की अवस्था में पहुंच सकता है। ये कोई बड़ा दुष्कर, कठिन कार्य नहीं है, सरल कार्य है। हो सकता है यदि हम अपने गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार आगे बढ़े तो। इस अवस्था में भक्त द्वारा अप्रसन्नता की सारी अभिव्यक्तियां अनुभाव कहलाती हैं। इस अवस्था में भक्त द्वारा अप्रसन्नता की जो अभिव्यक्तियां हैं उसे अनुभाव कहते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, जो भी हो। तो आज मेरे विचार से यहीं पर विराम लेते हैं, और कल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छे से हम विस्तारित करके समझ पाएंगे, और यहीं पर विराम लेते हैं आज। और किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न ना हो तो हम यहीं पर विराम लेते हैं। कल फिर इसे आगे बढ़ाएंगे यहीं से, जहाँ बलि महाराज के बारे में भगवान स्वयं कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, वो सब हम कल पढ़ेंगे।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।